नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए चतुर्ग्रही योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट 9 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में, जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। इसके पहले भी ये विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग मीन राशि में बना था। हालांकि उस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ जाने के कारण ये योग उतना प्रभावी नहीं हो पाया। और दूसरी बात, उस समय एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ शुक्र राहु। सूर्य से शुक्र राहु के शत्रु संबंध हैं, इस वजह से वो विस्फोटक योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग होगा। क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फल देने वाला होगा। तो कन्या राशि के जातकों को इस चतुर्ग्रही योग का क्या क्या लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही साथ ज्योतिषीय परामर्श हेतु अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। कृपया अपना पूरा डिटेल और समस्या लिखें, फ़ोन कॉल बिल्कुल ना करें। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य शुक्र शनि और राहु के साथ है। यहाँ पर सूर्य तो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा 7वें भाव में। शनि 9 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। वर्तमान में शनि अस्त चल रहे हैं और शनि के उदित होते ही ये चतुर्ग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। इसके पहले भी 13 अप्रैल को ये 14 मार्च को ये चतुर्ग्रही योग बना था, लेकिन उस समय शनिदेव छठे भाव में थे। सूर्य बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग बना था, लेकिन उस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण इस योग का उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे। कुंडली के 7वें भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 7वां भाव होता है विवाह, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी डेली इनकम, सोशल इमेज, ये सारी चीज़ें 7वें भाव से देखी जाती हैं। और बुध शुक्र शनि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, आपका स्वभाव होता है। चारों ग्रहों का विस्फोट 7वें भाव में होगा, इसका प्रभाव आपके लग्न के भाव पर भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो है वो आपके लिए शुक्र का है। दैत्य गुरु शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक तो है ही, आपकी कुंडली में भाग्येश और धनेश बनते हैं। भाग्य धन का स्वामी 7वें भाव केंद्र के भाव में बन रहा है, गोचर कर रहा है और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहा है, तो मालव्य राजयोग बन रहा है। मालव्य राजयोग वो राजयोग होता है जो व्यक्ति को धन संपदा से परिपूर्ण तो करता ही है, भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है ऐसे जातक के घर में। तो शुक्र आपके साथ यही करेंगे, भाग्य को प्रबल करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से धन की प्राप्ति होगी,
धन का संचय होगा। और सूर्य जब 8वें भाव में आ जाएंगे तो अचानक से धन लाभ भी कराएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। 7वां भाव व्यापार का होता है। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में अपनी उच्च की राशि में जब गोचर करेंगे तो विदेशी व्यापार में अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कोई बिजनेस डील फाइनल नहीं हो पाई, तो आप इस बिजनेस डील को इस समय फाइनल कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वह समाप्त होगी, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। 7वां भाव ये तय करता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। 7वें भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो, बुध का गोचर हो, शुक्र का गोचर हो, तो दाम्पत्य जीवन स्वर्ग हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर पाप ग्रहों का गोचर हो, शनि या राहु, तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं भी आती हैं। अब यहाँ पर चारों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ तो रहेंगी, लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव की स्थिति भी बनेगी। शुक्र के साथ राहु का गोचर है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और राहु हैं डीप अटैचमेंट के ग्रह। तो इस समय जब शुक्र राहु की युति बनेगी तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ेगा। यहाँ पर शनि है जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र शनि की युति बन रही है, राहु की युति बन रही है, तो ऐसे में नए रिलेशंस बनेंगे। पुराने रिलेशंस को आप मैरिज के द्वार तक ले आएंगे, लेकिन ध्यान रहे राहु भी है। नया रिलेशन ऐसा ना बनाएं जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बेहद सावधान होकर के चलना होगा आपको इस गोचर काल में। बुध और राहु, शनि और शुक्र चारों की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी। बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, निर्णय क्षमता के कारक हैं, सोचने समझने बोलने लिखने की क्षमता के कारक हैं। और राहु क्या है? राहु चतुर चालाक, राहु छल कपट धोखा फरेब, इन सब के कारक होते हैं। बुध और राहु की युति आपको बेहद चतुर चालाक बना देगी। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं और बुध राहु की युति आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, चूँकि बुध 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके कैरियर का होता है और गोचर 7वें भाव में है जो कि व्यापार का होता है, तो इस समय अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर कोई गोपनीय योजना, कोई गोपनीय रणनीति आप बनाएंगे। और सूर्य जब 8वें भाव में आएंगे तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। और ये जो आकस्मिक धन लाभ होगा ये भी किसी गुप्त स्रोत से होगा, किसी ऐसी जगह से होगा जहाँ से आपने सोचा भी ना हो। सूर्य जब 8वें में आएंगे तो टैक्स रिलेटेड किसी समस्या से आप अपनी बुद्धिमानी, चतुराई, चालाकी के बल पर सुलझाने में सफल हो पाएंगे। बुध राहु के प्रभाव से आप आने वाले समय के लिए जो भी रणनीति बनाएंगे, जो भी योजना बनाएंगे, जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें पूरी सफलता आपको मिलेगी। बुध के साथ शुक्र हैं जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव आपके संचित धन को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है। इस समय
आपको आपके परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको लेकर आप बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और इस समय आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब 7वें भाव में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होती है। 7वें भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और इस गोचर काल में 9 अप्रैल से 7 मई के बीच आपका विवाह संपन्न होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी और विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति भी होगी। शनि पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि अपने मित्र की राशि शुक्र पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है शनि क्षेत्रे यथा जीवो जीव क्षेत्रे यथा शनि, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। यानी गुरु के क्षेत्र में, गुरु के घर में जब शनि का गोचर होता है तो वो स्थान वृद्धि करता है। तो यहाँ पर शनि गुरु के घर में, गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए भाग्य को बढ़ाएंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, लग्न भाव पर भी पड़ेगी। लग्न भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता, रणनीति बनाने की क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता और व्यवहार कुशल प्रैक्टिकल होने की क्षमता बढ़ेगी। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और राहु के प्रभाव से चौथे भाव पर शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो कोई आपका मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है, प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है या कोई वाहन क्रय करने का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। शुक्र के प्रभाव से सुख सुविधाओं, भोग विलास, ऐश आराम के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। आपके घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर का रिनोवेशन कर सकते हैं या नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। नए वाहन क्रय करने का भी योग बन रहा है। इस गोचर काल में राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। राहु शुक्र के साथ हैं, शुक्र धन के कारक हैं। 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। और चूँकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है और जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण, लगाव, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपके मन में रातों रात अमीर बनने का सपना जगा सकते हैं राहु। शॉर्टकट के माध्यम से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा आपके अंदर जागृत कर सकते हैं। और अगर इसी वजह से कि रातों रात आप अमीर बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, कहीं आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ गए, किसी अनैतिक गतिविधि में लिप्त हो गए, तो फिर बड़ी धन हानि की भी संभावना बनती है। इसलिए किसी लालच में मत आइएगा, कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा और सही तरीके से, नैतिक तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र, शनि, राहु, बुध चारों ही ग्रह आपके सप्तम भाव में हैं, केंद्र के भाव में हैं और शुक्र
त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन तो आपको शुक्र ही प्रदान कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा धन के चक्कर में मत पड़िएगा और इजी गोइंग जितना आपको धन मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहिएगा। तो ये समय आपको, ये 4 ग्रहों का विस्फोट आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।